और जिन पुण्यात्माओं के ज़्यादा शुभ संस्कार बहुत अधिक हैं, ज़्यादा हैं, उनको कोई ना कोई कारण बनाता है परमात्मा उनको अपनी शरण में लेने के लिए। अब यहाँ पर दास देख रहा है कि लगभग 90% श्रद्धालु जो उपदेशी हो रहे हैं वो कर्मों के सताए हुए हैं। जैसा कि सत्संग में बहुत बार आपको बताया जाता है कि जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं तब तक हम चाहे कोई भक्ति करें या ना करें, और चाहे कितने ही गलत कार्य करें, हम फिर भी सुखी नजर आते हैं। उनको संतान भी होती है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, उनके कार्य भी अच्छे तरह चल रहे होते हैं और वो भक्ति भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिछले पुण्य किसी जन्म के इतने अधिक हैं कि वो उनको खूब खर्च रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और फिर भी वो समाप्त नहीं हो पा रहे। और जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तो परमात्मा का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल उसको अवश्य मिलेंगे, चाहे बुरे कर रखे हैं चाहे अच्छे कर रखे हैं। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, जब तक हम उस पाप नाशक बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तब तक हम दोनों ही कर्मों को भोगते हैं और तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, पुण्य वाले भी और पाप वाले भी। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ पर पुण्य तो बहुत ही कम बन पाते हैं और पाप ऑटोमेटिकली दिन रात होते रहते हैं, क्योंकि ये अक्षेत्र ऐसा है, ये लोक ऐसा है। यहाँ पर पाप तो बिना करे भी होंगे और पुण्य करने से ही बनेंगे। अब जैसे किसी जमीन में किसान खेती यानी फसल उपजाना चाहता है तो उसके लिए उसने कितनी मेहनत, परिश्रम और धन व्यय करना पड़ता है। शारीरिक परिश्रम भी करता है, हल से उसको जोतता है, संवारता है खेत को, फिर फसल बीज यानी बीज डालता है, उसको बोता है, तो वो बीज भी पैसा खर्च होता है, संवारने में भी मेहनत मजदूरी या कोई ट्रैक्टर वगैरह से करवाते हैं, उसके पैसे लगते हैं, व्यय होता है धन, और फिर उसमें सिंचाई करनी होती है, खाद डालना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है, उसमें भी धन व्यय होता है, और फिर उसको काट के निकालने के लिए भी धन व्यय होता है। तब जाकर के उसको फसल प्राप्त होती है जो जीवन दाता है। और उसी जमीन को कुछ ना करो, हाथ भी ना लाओ, और उसमें फिर भी ऑटोमेटिकली इतना अड़ंगा कुबाड़ खरपतवार उग जाएगा, वह जमीन दिखाई नहीं दे, और वो किससे काम का नहीं, न डांगर वैसे पशु वैसे खावें, मानस के काम का नहीं। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर एक फील्ड है, और हम जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, काल के लोक में रहते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, इसमें पाप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में
जमीन पर चिपके रहते हैं कि करोड़ जीवों की हत्या करके ये प्राणी विश्राम लेता है। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। रोज पोछा लगाते हो, चूल्हा चौका चलाते हो, उससे पहले लीपते हो। आजकल तो पोछा लगाया जाता है, उसमें 70 ब्राह्मण जैसी हत्या हो जाती है। अब ब्राह्मण को क्यों साथ लिया इस वाणी में? क्योंकि हमारे धर्मगुरु ये कहा करते थे कि एक ब्राह्मण, ब्राह्मण माने भक्त, की हत्या कर दी जाए तो करोड़ भी मंत्र जाप कर ले तो भी वो हत्या का पाप कटे नहीं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम जो साधना आप कर रहे हो वो साधना पाप नाशक है ही नहीं, चाहे लाख करोड़ के चाहे अरब मंत्र जाप कर लियो। और तुम जैसे आप प्रतिदिन पोछा लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारे कितने पाप लग जाते हैं। एक चूल्हे के स्थान पर चूल्हा चौका जो देते थे उस स्थान को लिपा करते थे डेली स्वच्छ बनाने के लिए। कहते हैं इतने से पोर्शन में 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। और जिस सरोवर तालाब में तुम स्नान करने जाते हो तीर्थ समझकर या वैसे भी स्नान करते हो, ब्राह्मण शेष हत्या जो हुई 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है, जल स्नान करत हो सो। उसमें ना जाने कितने सूक्ष्म जीव रगड़ रगड़ कर तुम मार डालते हो। हरि बाथी पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़े विहंगा। और कहते तारक मंत्र कोट जपाई, ये जीव हंसा तुम्हारी उतरे नाई। अपने आत्माओं आपको शंका ना हो जाए कि ये तो फिर हम भी कर रहे हैं और हमें भी ये पाप प्रतिदिन लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन होते हैं। और हमारे ऊपर एक और विशेष कानून लागू है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, चालक प्रमाण पत्र, और वो भी रोड पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उससे यदि कोई इत्तेफाक से दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो सबसे पहले जांच अधिकारी क्या करेगा? उसका लाइसेंस चेक करेगा कि ये चालक है भी कि नहीं, इसने जानबूझकर तो नहीं ठोक दी, अनजान हो ये। जब उसके पास चालक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो 90% वो व्यक्ति बरी हो जाता है कि ये अनजान नहीं है, दुर्घटना का कारण अन्य हो सकता है। वैसे तो 100% ही बरी हो जाता है वो। और जिसके पास चालक प्रमाण पत्र है नहीं और या है तो डुप्लीकेट है, तो उससे यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो तो सीधा जेल जाता है, वो सीधा दंडित होता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते, गुरु जी एक दीक्षा देते हैं, वो चालक प्रमाण पत्र आपका समझो। चालक प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है, उसको पहले ट्रेंड किया जाता है, उसकी ट्राई ली जाती है, तब अधिकारी साइन करके देता है कि ये बिल्कुल ओके आदमी है, गाड़ी ठीक चला लेता है, ये जानबूझकर यानी ये दुर्घटना नहीं कर सकता, ड्राइवर बढ़िया हो गया। तो इसी प्रकार आप जी को पहले वो नियम पढ़ाए जाते हैं जो इस राम नाम की गाड़ी में को लेकर आप चलोगे शरीर को। उस सफर में आप किसी से दुर्घटना ना कर दें, जानबूझकर ना करो, तो वो सब नियम बताए जाते हैं, फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात यदि फिर भी कोई दुर्घटना यानी कोई
जीव हिंसा होती है तो फिर आपको उनका पाप नहीं लगेगा। जैसे हाली खेत में हल जोतता है, एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबा अक्षेत्र, एक एकड़ का 200 फुट लंबा, 30-40 फुट चौड़ा। उसको हल जोतने के लिए हाली अपना एक स्थान बनाता है कि इसको पूरा करके फिर नेक्स्ट शेष किले को, एकड़ को, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाता है। उसमें कुछ पोर्शन सेलेक्ट करता है, उसको ऐसे बाता चारों तरफ से घुमा कर हल को, ऐसे ट्रैक्टर वाले भी करते हैं। एक हलाई यानी 20-30 फुट बाई 200 फुट में जो हल से प्रयत्न करता है हाली, कहते हैं 1000 कसाइयों जितना पाप उसको लगता है। एक हलाई और सेंसर कसाई, अब ये पाप उसको होता है। फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि जब वो फसल पकती है उसमें से दाने अपने आप जमीन पर गिरते हैं, उसको चींटी, पशु पक्षी और खाते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते और हम लाइसेंस नहीं बनवाते, यानी संत से दीक्षा नहीं लेते अधिकारी से, तब तक हमें दोनों ही अकाउंट, दोनों ही हमारे संग जो कर्म हैं, पुण्य और पाप, दोनों संग्रहित होते चले जाएंगे। हाली के वो 1000 कसाइयों जितना पाप एक हलाई में, ऋषि से सैकड़ों हलाई दिन में यानी वो करता है, तो वो सारे पाप कर्म में लिख दिए और फिर उसकी फसल को खाकर जिन पशु पक्षियों ने दुआ दी वो पुण्य में आ गए ऑटोमेटिकली। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं फिर वो पाप हमारा नहीं लगेंगे जो हल जोतने में पहले लगते थे। या आप सफर करते हो अपने किसी काम वश, तो उसमें भी आपके पैरों के नीचे जीव मरते हैं, और जिस समय आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो फिर वो पाप आपके बैड अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का एक विधान है कि वो कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे आप पोछा लगाते हो घर पे और वहाँ चींटी आ गई है या कोई अन्य जीव जंतु हैं, तो आपने उनको मारना उद्देश्य नहीं है, वो आपका अक्षेत्र है, आपको अलाउड है। और उसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी वस्तु आती है, कोई जीव आता है, तो वो नाजायज आया है वहाँ पर। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे उस समय परमात्मा आपका वकील, एडवोकेट का भी काम करेगा और फिर आपको इन पापों से बाईपास करेगा। फिर परमात्मा के पास एक और पावर है, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। अब जैसे अब तो ये तो प्रोटेक्शन हो गया वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, नकली कबीर पंथियों से भी दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो तब तक, तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो तो भी शेष रह जाते हैं। उनको वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती।
पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो तुम्हारे संग्रहित असंख्य जन्मों के ढेर पड़े हैं, उसके लिए ये सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि आपको परम संत से मिलेगी। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण घास। ये पुराना घास जो है आपके संचित कर्म, पाप कर्म है। और 1000 टन सूखा घास पड़ा हो तो वो कितने क्षेत्र को कवर कर रखा है 1000 टन घास ने। और फिर उसमें एक माचिस की सीख लगा दी, तिल्ली जला के, वह सारे ने फूंक कर राख बना देगी। और फिर चलेगी तेज हवा, उस राख को कहीं की कहीं पटक मारेगी, वो फील्ड क्लियर हो गया। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन, झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रॉपर प्रकाश, वो वास्तविक प्रकाश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। और एक तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, आसमान साफ हो जाता है, तब सूर्य का प्रकाश हम सीधा देख रहे होते हैं। ऐसे ही कहते, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। और प्रेम की पवन, प्रेम की हवा चलेगी और करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जब आप इस भक्ति पर लगोगे, जितने आपके पाप खत्म होते चले जाएंगे। जितनी अधिक भक्ति करोगे, जितना अधिक धर्म करोगे, उतनी ही आत्मा साफ होती रहेगी, पाप नाश होते रहेंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे, परमात्मा की जरा सी भी चर्चा कभी चलेगी, कोई भी परमात्मा की कथा हम सुनेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली अश्रु धारा चल पड़ेगी, कलेजा भर भर के आवेगा। तो ये समझ लेना कि अब आपकी वो प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे भी पाप नाश होते हैं। कहते, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए भगवान मिला, फिर कौन दुआगन होए। तो इसलिए परमात्मा के पाने के लिए गुरु की एक बहुत विशेष आवश्यकता है। और ये हमारे मानव समाज में सबसे बड़ी कमी है कि मानव समाज को गुरु ही नहीं मिले हैं। जब परमात्मा स्वयं आए थे, वो गुरु कहो, सतगुरु कहो, भगवान कहो, वो तो सर्वे सवा थे। उसके बाद उन्होंने जिन महापुरुषों को अपना परिचय कराया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर, और आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा बागपत मेरठ यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद काशी वाले। ये महापुरुष भी गुरु थे और सतगुरु थे, लेकिन परमात्मा ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। अपने एफिडेविट लिख दो, जैसा तुमने मुझे जाना है, मुझे देखा है, ताकि पिछली पीढ़ी जब हम भक्ति युग चलाएंगे, उस समय आप एज ए मेरे दृष्टा मेरे बच्चों के सामने रहोगे।
तो वो सतगुरु वो भी थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान था, यथार्थ भक्ति थी, लेकिन उन्होंने लिख जरूर दिया वाणी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही जड़ी खाई, यही पुड़िया खाई थी जो दास आपको दे रहा है, यही मंत्र जाप किए थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने यही जाप किया था। आदरणीय नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे, उनको भी यही मंत्र दिए थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भी यही जड़ी प्राप्त थी, वो खुद खाई थी उन्होंने, लेकिन आगे किसी को दी नहीं और ना बताई किसी को, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था। उन्होंने उसके साथ साथ भक्ति बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए एक विकल्प दे दिया, वाणी का पाठ और धर्म भंडारे। तो ये धर्म भंडारे, वाणी का पाठ जब तक मूल मंत्र नहीं है, ये ऐसा समझो रोग काटने के लिए। जैसे कोई रोगी है और वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर यानी सबसे पहले उसको, जो दीर्घ रोगी होता है, उसको ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज पाप यानी रोग नाशक नहीं होती, वो केवल बॉडी को सपोर्ट देती है, उसके पानी को खत्म नहीं होने देती है, यानी उस कारण से उसकी डेथ नहीं होने देंगी, लेकिन रोग नहीं कटेगा। रोग काटने के लिए फिर इंजेक्शन और टेबलेट कैप्सूल वो भिन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के साथ साथ से डॉक्टर वो भी देता है। तो उन महापुरुषों ने क्या किया कि ये धर्म भंडारे, जैसे हम आपको मंत्र देते हैं जाप करने के, ये तो कैप्सूल समझो, टैबलेट समझो और पीने की दवाई समझो, और जो साथ में आपसे यज्ञ हवन और ये भंडारे कराए जाते हैं, ये ग्लूकोज समझो, ये अनिवार्य है। अब आपके लिए सारे ही ट्रीटमेंट, कंप्लीट कोर्स आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप इतने दीर्घ रोगी हो चुके हो, आपकी आत्मा इतनी पापों से ग्रस्त हो चुकी है, इतनी वीक हो गई है कि अब ये सभी कुछ करने से भी बहुत देर में आपका जो है रिकवरी होगी, बहुत समय लगेगा आपको ऊपर उठने में, और नहीं तो ये भक्ति नाश करते जीवन नाश हो ही रहा था। तो उन महापुरुषों ने ये काम कर दिए। परमात्मा की प्रेरणा थी, कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जपजी साहिब का पाठ करते थे, वाणी का पाठ करते थे, कोई वेदों के मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः युग सेलेक्ट कर लिया, यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3, इसको बना दिया गायत्री मंत्र, ओम नाम जोड़ के। तो इस तरह की जो हम सदग्रंथों की जो वाणी पढ़ा करते, उनसे हमारे ग्लूकोज लगा रहा, और फिर हम आगे जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, संतोषी माता की आरती, ये तो यूजलेस थी, कुछ भी लाभ नहीं होना था। सदग्रंथों के पठन पाठन से, स्वाध्याय करने से ज्ञान यज्ञ यानी ग्लूकोज का काम चलता लगा रहा। और जो भंडारे करते हैं ये भी ग्लूकोज है। और रोग काटने के जो मंत्र हैं वो उन्होंने दिए नहीं, इसलिए नहीं दिए कि ये अभी डिस्क्लोज नहीं करने थे। और उधर से ग्लूकोज लगा के चले गए नानक साहिब जी पूरे सिख समाज को। वो ग्लूकोज अब तक काम कर रहा है कि उनके अंदर आस्था है भगवान की। और ऐसे ही महापुरुषों से परमात्मा ने प्रेरणा कर कर आकर अपने भक्तों के लिए प्रेरणा करवा दी कि गीता का नित्य पाठ किया करो, वेद मंत्रों का जाप किया करो। तो इससे करने से ये ग्लूकोज इनका लगी रही। उधर से परमात्मा ने दया करी, वो 5 नाम की नमाज ये काल से लेकर आया हजरत मोहम्मद। तो वो नमाज क्या है, वो भी वाणी का पाठ है, वो भी एक ग्लूकोज ही लगी है, उस मूल मंत्र नहीं उनके पास। तो उससे क्या रहा कि मानव के हृदय में परमात्मा की तड़फ बनी रही और आत्मा जीवित रही भक्ति के सत्र में, भक्ति के लिए ये जीवित रही भक्ति इस आत्मा के अंदर, ये समझो। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के, पूरा जानकार वैद्य बनाकर। अब ग्लूकोज तो साथ चलेगी ही चलेगी, साथ में ये रोग नाशक कैप्सूल भी आपने खाने पड़ेंगे। तो वो कैप्सूल जो है ये पाप नाशक हैं,
और ये जैसे आपको दीक्षा प्राप्त होगी तो भविष्य में जो आप अपने कर्तव्य कर्म जो स्वाभाविक कर्म है उनको करते हो, कोई मजदूर कस्सी से काम करता है, किसान खेत में काम करता है, दुकानदार दुकान पे करता है, नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, या कोई झाड़ू लगाते हैं, तो ये काम तो हमारे करने हैं हमने। पहले ये भी पाप लिखे जाते एक ड्राइविंग लाइसेंस ना होने से, अब ये नहीं लिखे जाएंगे आपके। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का फिर पाप नहीं लगावे। जान के नहीं मारे नु बैठा हो और चिट्ठी आएगी उसकी मार दी पकड़ के, यह चिट्ठी है जानबूझ के पैर टेक रखता हुआ जावे, नहीं। जितना संभव हो सके पैर बचाने की चेष्टा करें। और रास्ते में आप जा रहे हो, जैसे हम खासकर खेतों में देखते हैं, उसी रास्ते से चींटियाँ आती हैं और उसी रास्ते से मनुष्यों को जाना पड़ता है। तो कोशिश करें न चिट्टी पैर बचा बचा के रखे, और फिर भी कोई मर जाती है, आपका इच्छा मारना नहीं था, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। जब आप पोछा लगाते हो, आपका उन जीवों को मारना उद्देश्य नहीं है, उन हानिकारक जीवों से बचने का उद्देश्य है। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग लगता है, तो जीवाणु ही होते हैं वहाँ जो आपकी बॉडी को नाश करने पर तुले हुए होते हैं। उनके लिए जो गोली टैबलेट हम खाते हैं, औषधि खाते हैं, वो उन जीवाणुओं को ही मारती है। तो वो दुश्मन थे हमारे बॉडी के, और उसके लिए उनको मार देना वो पाप नहीं है। जानकर मारा नहीं, चाहे सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारा नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि ये डस सकता है, तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं। तो इस तरह के हमने कर्मों को बचाना है और परमात्मा के विधान अनुसार हमने अपनी भक्ति को चलाना है। जब ही सतनाम हृदय धरो, अब रही संचित कर्म। अब क्रियावान कर्म तो हमारे सुधर गए, शराब बीड़ी तम्बाकू ये सब त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो हम और तो पाप करे थे, जैसे वो तो हुए थे अपने स्वाभाविक कर्मों से, और हम ये न्यारे पाप और करें थे, हुक्का पीना, तम्बाकू सेवन करना, सिगरेट बीड़ी पीना, मदिरा मांस खाना, तम्बाकू या भुक्की सुल्फा गांजा पीना, भांग पीना, तो ये पाप और अलग से हैं, ये भयंकर पाप थे। ये भी हम पैरेलल कर रहे थे, तो ये सारे छूट गए, तो हम कितने पापों से बच गए। कहते हैं सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली दहारे। पुणात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में, क्योंकि ये सदग्रंथ हैं, इनमें कोड वर्ड हैं, सांकेतिक शब्द। सांकेतिक शब्द जैसे साइंस के फार्मूले होते हैं, उसमें बहुत ही 100% सांकेतिक होते हैं। तो ये एक साइंस ही समझो, आध्यात्मिक साइंस है। इसमें बहुत कोड वर्ड हैं, उन कोड वर्डों को, सांकेतिक शब्दों को टीचर ही जान सकते। तो हम जिनको टीचर माना करते थे वो टीचर नहीं थे, वो तो कति बालक थे, आपसे भी गए गुजरे ज्ञान युक्त व्यक्ति थे, जिनको मंडलेश्वराचार्य, शंकराचार्य और महापुरुष और मैं ऋषि मान्या करते। उनको कख भी पता नहीं था भक्ति का, न इन कर्मों से परिचित थे वो। तो इसमें क्या बताया है कि एक हिंट दिया है कि जो व्यक्ति जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये बनता है कि जो केवल जरा और मरण, यानी जरा माने बुढ़ापे का दुख,
वृद्धावस्था में सारे कैर टूटे इस जीव के ऊपर, आंखों से दिखे नहीं, गोडे चलने बंद हो जा, कभी सिर में दर्द, कभी दांत दुख है, कभी पिंडी भड़के, सारे कस कैर टूट जाते, कफ कलेजा ग्रस्त कर लेता है और 100 प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होकर के ये तड़फता है। एक तो यू कैर एक ये है। दूसरी मृत्यु, देख आज आप कितना अपने परिवार के साथ सुखी हो और कैसे इनमें मोह ममता है, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए। ये खाक है हमारे पास, क्या सौदा ये, तो यह भूल थी, इसका विकल्प हमारे पास था नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं, और जो मिले थे उन पर हमने यकीन किया नहीं कि ये भगवान या भगत होंगे, परमात्मा कबीर थे। और हम इन नकलियों को मंडलेश्वर आचार्य मानेंगे, ये सच्चे विद्वान हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पाखड़ करके दिखा दें कि तो दूने दाने पर बैठ जा और सारा खड़े होकर 1 साल खड़े तपते रहे। हम सोचा बड़े महापुरुष, ऐसे मिलता होगा भगवान। ये तो अपना कर्म नाश करे थे, भक्ति नाश करके जीवन नाश कर गए। तो यहां बताया है कि जो जरा और मरण, इन दोनों दुखों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है, मेरे आश्रित होकर वो उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को और सभी कर्मों को जानते हैं, सभी कर्मों से परिचित है वो। अब माम आश्रित का अर्थ ये कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, 4 अध्याय के 32 और 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से एक यथार्थ ज्ञान और इन आध्यात्मिक, इन यज्ञों की यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बोलते हैं, बताते हैं, और उनके अनुसार अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसको मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। 4 अध्याय के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये कहता माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय यतंती, माम आश्रित यतंती ते, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। तो ये अब दास साहब बताने जा रहा है आज कि ये एक और पाप हम साथ करया करते। कहते हैं 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूं जो गौड़ जीवन कबीर भगवान का दिया हुआ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीरपंथी नकली कबीरपंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो ज्यों का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का भर कर देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सूक्ष्म वेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। सुरापान
जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा? उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे, यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जाते ऊपर चढ़कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए और ट्रेन तो निकल सके थी, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के सिर अलग हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा, कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमांसाहारी और गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूं कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सुअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए होए। एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खाली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर रह जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बन के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे करके सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है, कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ने दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिले या लठ मिले या जूत मिले। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। अर्ध पी के शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ओए होए। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता? 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम,
और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा